हेलो एवरीवन। आज की वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, दैट इज वी आर स्टार्टिंग ऑफ विद द न्यू सीरीज फॉर इकोनॉमिक स्टूडेंट इन क्लास 12th। आज हम वो सब कुछ स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द वेरी बेसिक, बिकॉज आई हैव बीन रिसीविंग सो मेनी रिक्वेस्ट फ्रॉम द स्टूडेंट्स ऑफ 12th क्लास कि मैम कुछ इकोनॉमिक्स में भी स्टार्ट करो जो कि हमारे लिए भी काम का हो, फॉर पीपल दोज हु आर इन 12th ग्रेड। मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स पहले पूरी कवर करूंगी, फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स कवर करूंगी। माइक्रो में आई एम स्टार्टिंग विद वेरी बेसिक कि क्या स्कोप रहता है इकोनॉमिक्स का, फिर हम आगे फॉरवर्ड चलेंगे डिमांड सप्लाई एंड ऑल दोज थिंग्स। आज जो हम पढ़ेंगे दैट इज स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स से आप क्या समझते हो? व्हाट इज इकोनॉमिक्स? व्हाट इज इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स जो है दैट्स अ सोशल साइंस। क्या होता है? सोशल साइंस, जो कि एक मतलब जो क्या स्टडी करता है, द वे द सोसाइटी चूजेस टू यूज इट्स लिमिटेड रिसोर्सेज, कि जिससे प्रोड्यूस हो गुड्स एंड सर्विसेज एंड दे आर बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग देम। सो दैट इज इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या है? इट्स सोशल साइंस। क्या है ये? सोशल साइंस, जिसमें इट्स बेसिकली जो स्टडी करता है सोसाइटी को स्टडी करता है। सोशल साइंस जो कि सोसाइटी को स्टडी करता है कि सोसाइटी क्या चूज करेगी, क्या चूज करेगी टू यूज इट्स लिमिटेड रिसोर्सेज, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज अनलिमिटेड नहीं है, वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज। लिमिटेड रिसोर्सेज में क्या चूज करेगी, दैट इज इकोनॉमिक्स, टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, जिससे क्या बनेंगे? गुड्स एंड सर्विसेज। दैट इज इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या है? इट्स अ सोशल साइंस ऑफ स्टडिंग सोसाइटी, जिसमें इंडिविजुअल्स जो है वो चूज करते हैं अपने लिमिटेड रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। दैट इज इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये क्या होता है? इट्स अ साइंस जो एनालाइज करती है चॉइस मेकिंग ऑफ इकोनॉमिक बिहेवियर। दैट इज इकोनॉमिक्स। ठीक है, इसकी दो ब्रांचेस होती हैं मेनली। एक एनालाइज करती है बिहेवियर इंडिविजुअल का, तो उस ब्रांच को हम क्या बोलते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स। और जब बिहेवियर हम पूरी सोसाइटी का देखते हैं तो दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, जब हम इंडिविजुअल लेवल पे देखते हैं दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। जो जब हम देख रहे हैं इंडिविजुअल बिहेवियर, तब हम उसको क्या बोलते हैं? इट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तब हम उसको बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। बट यही जब हम इंडिविजुअल बिहेवियर की बजाय पूरी सोसाइटी का एज अ होल बिहेवियर देखते हैं, देन इट इज नोन एज मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तब हम क्या बोलते हैं उसको? मैक्रो इकोनॉमिक्स। तब हम किसका बिहेवियर देख रहे हैं? सोसाइटी का बिहेवियर देख रहे हैं। सोसाइटी का बिहेवियर देखेंगे तो देन इट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, सो फर्स्ट फर्स्ट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, जो कि इकोनॉमिक्स की एक ब्रांच है, और दूसरी क्या होती है? मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में अगर हम डिटेल में बात करें क्या क्या पढ़ेंगे हम। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो क्या करती है? इंडिविजुअल का बिहेवियर स्टडी करती है। ठीक है, इंडिविजुअल का बिहेवियर स्टडी करती है कि एक इंडिविजुअल कैसे बिहेव कर रहा है। एक इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट को ही पढ़ती है, दैट इज जो एक्चुअली मेकअप करता है इकोनॉमिक, जो एक्चुअली क्या करता है? मेकअप करता है इकोनॉमिक सिस्टम को, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये सारे इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स जो है वो कौन कौन हो सकते हैं? एक इंडिविजुअल फर्म हो सकती है। ठीक है, इट कैन बी एन इंडिविजुअल फर्म। और क्या हो सकता है? इट कैन बी अ हाउस होल्ड, एक हाउस होल्ड हो सकता है। ठीक है, इंडस्ट्रीज हो सकती हैं। These are the topics, these are the individual economic units that will be covering in microeconomics.
ये बेसिकली किससे कंसर्न रहती है? विद इंडिविजुअल यूनिट जो कि एक्चुअली डिसीजन बनाते हैं, विच एक्चुअली मेक द चॉइसेस. सो इट स्टडी कि कैसे इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट इंटरैक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ. और ये स्टडी क्या करता है? रिलेशन, जैसे कि किसके बीच में रिलेशन देखते हैं? रिलेशन किसके बीच में? रिलेशन बिटवीन किस किस के बीच में हो सकता है? प्राइस एंड डिमांड. प्राइस और डिमांड के बीच में रिलेशनशिप हो सकता है. ठीक है. प्राइस एंड सप्लाई ऑफ गुड. प्राइस एंड सप्लाई ऑफ गुड हो सकता है. दैट कैन बी अनदर दिस थिंग. प्राइस डिटर्मिनेशन कहाँ पे होगा? सो अगर दिस इज प्राइस एंड दिस इज क्वांटिटी, दिस इज प्राइस, दिस इज क्वांटिटी, दिस इज द डिमांड कर्व एंड दिस इज द सप्लाई कर्व. प्राइस डिटर्मिनेशन कहाँ पे होगा? प्राइस डिटर्मिनेशन होगा जहाँ पे प्राइस और क्वांटिटी दोनों, मतलब डिमांड एंड सप्लाई दोनों इंटरैक्ट करेंगे. ऑन दैट कर्व वील डिटर्मिन द प्राइस एंड द क्वांटिटी. सो दैट इज द थिंग दैट विल बी स्टडिंग इन माइक्रो इकोनॉमिक्स. ठीक है. सो ये रिलेशन जो इन सब माइक्रो यूनिट्स में एग्जिस्ट करता है, दैट विल बी स्टडिंग इन माइक्रो इकोनॉमिक्स. ठीक है. माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है? कि कैसे इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट जैसे कि फर्म, हाउस होल्ड या इंडस्ट्री, दे एक्चुअली मेक अप द इकोनॉमिक decision that is known as microeconomics. Now talking about the second branch of economics, that is macroeconomics. उसको क्या बोलते हैं? macroeconomics. So that is known as macroeconomics. सो फर्स्ट क्या है मैक्रो इकोनॉमिक्स में? मैंने क्या बात करी थी? ये क्या बिहेवियर देखता है? पूरी सोसाइटी का एज अ होल. सोसाइटी का बिहेवियर देखता है. दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स. सो इसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं? वी स्टडी क्या क्या पढ़ते हैं? नेशनल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स पढ़ते हैं. नेशनल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स. प्रॉब्लम्स कौन सी होती हैं? जैसे बेरोजगारी, महंगाई. So all these things, if we talk about in English, that is बेरोजगारी is unemployment. You don't have a job. ठीक है. So that is unemployment. Inflation, आपके सब्जियों के दाम बढ़ जाना, that is inflation. ठीक है. Inflation. What about other things? It can be poverty. That will be studying in macroeconomics. और जैसे एग्रीगेट, जैसे वहां पे हमने डिमांड पढ़ा एक इंडिविजुअल लेवल पे, यहाँ पे हम किसकी पढ़ेंगे? एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई. ठीक है. सो एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई. सो ऑल दीज थिंग्स वील बी स्टडिंग. ठीक है. सो दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स. नाउ टॉकिंग अबाउट द रिलेशन बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, दैट विल बी सीइंग. सो रिलेशन की अगर बात करें तो आप क्या समझते हो? रिलेशन क्या एग्जिस्ट करता है बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स? क्या रिलेशन एग्जिस्ट करता है? जो रिलेशन एग्जिस्ट करता है बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स इज, दोनों माइक्रो मैक्रो जो है वो सिंपली दो तरीके हैं देखने के एक सेम चीज को. दैट इज माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. क्योंकि बिहेवियर जो इकोनॉमी में एज अ होल होता है, दैट इज डिपेंडेंट ऑन द इंडिविजुअल लेवल पे क्या बिहेवियर हो रहा है. दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है. अगर मेरा कोई बिहेवियर कोई एक चीज खरीदने का है, इफ दैट इज सीन इन अदर इंडिविजुअल्स एज वेल, तो हम उसको क्या बोलेंगे? वो एग्रीगेट डिमांड ऐसे बन रही है बिकॉज एट इंडिविजुअल लेवल एवरीबडी इज डिमांडिंग दैट पर्टिकुलर थिंग. ठीक है. सो दैट इज द रिलेशन दैट एग्जिस्ट बिटवीन द माइक्रो एंड द मैक्रो इकोनॉमिक्स. फॉर एग्जाम्पल, एग्रीगेट डिमांड एक इकोनॉमी में क्या होती है? द सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल की डिमांड्स को अगर हम सम कर लें, सो एग्रीगेट डिमांड क्या होती है? अगर कोई एक इंडिविजुअल है, उसकी डिमांड ऐड कर दी, दूसरे की ऐड कर दी, तीसरे की ऐड कर दी, सबकी ऐड जब कर देंगे तो व्हाट वी गेट इज एग्रीगेट डिमांड. ठीक है. तब हमें क्या मिलता है? एग्रीगेट डिमांड मिल जाता है. सो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है? जैसे आपने किसी एक ट्री को देख लिया,
और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है? जब आपने किसी एक फॉरेस्ट को देख लिया, दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से ये दोनों चीजें समझ में आई होंगी, द ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स एंड द स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिफरेंट चीजें और देखेंगे, द वन दैट इज देयर इकोनॉमी और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, वो वाला चीज हम पढ़ेंगे। स्टे ट्यून फॉर दैट एज वेल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।